नमस्कारम एवरीवन, माय नेम इज मनीष सिंह एंड हम आपका स्वागत है हमारे अनदर वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो को हम एक जनरल एजुकेशनल पर्पस से ही बना रहे हैं, ठीक है। पर साथ में इसके फोरकास्टिंग भी है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चार्ट्स देख रहे हैं, ये है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया जो है एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ से अराउंड अराउंड 111 से टॉप मार के जो है इसने बॉटम मारा है 2019 में। एंड पिछले काफी सालों से ये कंसोलिडेटेड जो है रेंज बना रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसकी इस रेंज को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है कि मार्केट इस एरिया से एक चैनल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से, राइट। सो अगर देखोगे तो मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास वर्क कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप इसे एक चैनल कह सकते हैं, ओके। सो अब इसे अगर हम नियो वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि रेदर देन ये सिर्फ एक चैनल है या इसके अंदर सभी टाइम फ्रेम्स मिलके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने वाली है या नहीं, क्योंकि वेव चार्ट क्या करता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स बड़े टाइम फ्रेम्स को सपोर्ट करती है, बड़े टाइम फ्रेम्स उससे बड़ी टाइम फ्रेम्स को, ठीक है। ये एक बड़े ही ढांचे की तरह है जो जिसका बड़ा हिस्सा छोटों पे निर्भर करता है। अगर छोटे हिस्सों के अंदर आपको वो पुश नहीं मिलेगा तो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं वेव्स, राइट। तो तो हम पहले इसे वोडाफोन आइडिया को देख लेते हैं, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर हुआ क्या है कि ऊपर से जो चीज हो रही थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, सो इज दिस वन, ठीक है, राइट। ऊपर से मार्केट गिरा 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 और इसने क्या करा, पहली इंपॉर्टेंट चीज इसने नया लो नहीं बनाया, ठीक है। ये एक ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कभी भी प्राइस एक्शन में किसी भी कैंडल को अगर आप देखते हैं तो आप उसमें देखिए कि उसने नया लो बनाया है कि नहीं। उसने सबसे पहली बात, मार्केट को अगर गिरने से रुकना है तो वो नया लो बनाना बंद करे, ठीक है। सेकेंड चीज अगर आप उसके अंदर देखोगे तो जो उसने अपना प्रीवियस हाई बनाया था वो उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो है नियरेस्ट वाले स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से चला तो मार्केट ने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बनाए और मेजर स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मैं इन्हें स्टॉप लॉसेस कहता अगर हम बुलिश ट्रेंड के अंदर होते, बट ठीक है, अगर आप इसे एज ए बुलिश देखते तो हम इन्हें स्टॉप लॉसेस कहते हैं, बट आप यही मान के चलो कि छोटे पैमाने पे मेजर स्टॉप लॉसेस जो है वो यहीं पर थे। मतलब जो लोग बियरिश थे या जो लोग वापस बुलिश होना चाहते थे वो एटलीस्ट इस लेवल पे ब्रेक होने का वेट कर रहे थे और नीचे के लेवल पे स्मॉलर साइकिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, जैसे इस लेवल के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट की गई। हाँ, ओके। बट अगेन ये जो है एक बियरिश चार्ट है और हम सिर्फ जो है चैनल को प्ले करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चैनल आपका ब्रेक हुआ यहाँ पर एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ मार्केट फिर वापस नीचे चला गया, ठीक है। फिर मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा, फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ चला गया। अब इस केस के अंदर हो क्या रहा है, हम इसे जो है स्मॉलर साइकिल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। बट एक चीज क्रिएट हो जाती है कि मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे का लो ब्रेक नहीं करता, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आके जब नीचे आता है तो फिर अगेन ये नीचे का लो ब्रेक नहीं करता। हाँ, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब मार्केट जो है जैसे इसने इसको क्रॉस करा था वापस मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि नियरेस्ट जो स्टॉप लॉसेस है वो यही है, ठीक। अब इसे हम स्मॉलर साइकिल्स से देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, ठीक है।
अब सच बताऊं, जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर ये एक सिंगल कट है, एंड उसके बाद मार्केट जो है इस टाइप की साइकिल्स बना रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसने एक डाउनवर्ड एक्शन ही बनाया है, ऊपर की साइकिल्स इसके अंदर आई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के अंदर जो है, जो थर्ड वेव आनी थी, मतलब सिर्फ फर्स्ट वेव आई है स्मॉलर साइकिल्स की, जिसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये हमारा एक सुपर ट्रेंड है, एंड सुपर ट्रेंड लॉन्ग टर्म से बना होता है। तो लॉन्ग टर्म क्या हुआ कि इस एरिया के आसपास आया, वन वेव बनाई, प्राइस में रिट्रेसमेंट आया, तो प्राइस ने फर्दर जो है इस एरिया से लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश सीक्वेंस नहीं दिए। हाँ, ओके, मार्केट को यहाँ से फिर ऊपर जाना था, पर उसने नहीं दिया। ठीक है, अगेन, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से फिर जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर आपको बुलिश सीक्वेंस देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप मेजर मेजर पार्ट्स को डिवाइड करोगे, तो एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ठीक है, जो आपको कर रहा है, तो वही बात है, प्राइस इससे ऊपर आया, बट ऊपर की तरफ जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो ए, बी, सी है, इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये है कि हमारा जो प्राइस एक्शन है वो कंसोलिडेशन के अंदर है, ट्रेंड नहीं कर रहा है, ट्रेंडिंग नहीं है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, अपने हाइस को ब्रेक करके जनरली प्राइस फिर रिट्रेस हो, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसे फेबनाची से भी देखना चाहेंगे, तो फेबनाची से देखोगे प्राइस अपने लगभग 100% के रेशियो के आसपास आके खत्म हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि करंट बिहेवियर इसका क्या रहेगा। ठीक है, राइट। अब प्राइस यहाँ से आया और इसने इसे ब्रेक नहीं करा, तो पहली बात तो आपके लिए यही हो जानी चाहिए कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्राइस जो है इसे ब्रेक नहीं किया था, तो वो उम्मीद करके चलो कि वो इसे भी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, और वो इसे ब्रेक नहीं करेगा, तो ऊपर की तरफ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब आपको इस टाइप के रिट्रेसमेंट और लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पे आप एक ब्लाइंड रिस्क ले सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपको, अपना 1% कैपिटल का इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और करंटली अगर आप अपने प्राइस को भी देखते हैं, जहां पर प्राइस है, तो आपका जो है रिवॉर्ड 1 रेशियो से ऊपर आ चुका है। और अगर यही चीज साल भर के अंदर ऊपर चले जाए, तो आपको अपने कैपिटल का 9, सॉरी, जो आपका रिस्क है उसका 9 से 10% आपको मिलेगा, राइट। और ये परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ पे अपनी कैपिटल के 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपये मिल जाएंगे, मुश्किल से 2-3 हजार रुपये लगा। अगर आपकी 1 लाख कैपिटल भी है, तो आपको खाली 3-4 हजार रुपये लगा के आपको पूरी ओवरऑल कैपिटल का 10,000 रुपीज, सॉरी 10% का जो रिटर्न है वो आपको यही स्टॉक दे देगा। और इस टाइप से अगर आपने 10-15 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा कर रखा है, तो आपको जो है हेल्दी रिटर्न ईयरली बेसिस पे क्रिएट। ओके, सो अब हम इसकी जो है साइकिल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। अब मैंने तो कह दिया कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या आपको इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ से चले, आपने यहाँ पे एक ब्लाइंड रिस्क ले लिया, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मीडियम टर्म साइकिल्स का हम यूज कर सकते हैं। आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियम टाइम की साइकिल्स ब्रेक हुई, आपने क्या करा? एग्जिट किया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, आपने फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा हो। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, उसने क्या करा? इसे इसे ब्रेक नहीं करा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको मीडियम टर्म के अंदर एग्जिट करने का मौका दिया। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ना, जो ये छोटे छोटे बाउंस आ रहे हैं, इसके अंदर भी एक अच्छा रिटर्न लेने की कोशिश करें, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक हेल्दी चांस बनता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर प्राइस ने क्या करा है कि
नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं करा है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, वो भी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस प्राइस एक्शन के अंदर मीडियम टर्म में हमें कोई एंट्री दी है या नहीं दी। ठीक है, चलिए हम अभी मीडियम टर्म की बात नहीं करते, अगर हम एग्जांपल्स को लेते हैं तो। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, ये हाई बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको इसके ब्रेक होने का वेट करना है, पर इसने ब्रेक नहीं करा, अनदर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, नीचे लो ब्रेक कर रहा है, फिर ये लो ब्रेक कर दिया, फिर एक हाई बना दिया। अब मार्केट ने फिर नीचे लो ब्रेक कर दिया एंड फिर मार्केट में ऊपर की तरफ एक हाई बना दिया। तो अब यहाँ से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं और इस किसी भी रेंज के अंदर। ठीक है, जब प्राइस आपके पास यहाँ आया हुआ है तो इस रेंज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने में जा क्या रहा है, मीन्स ठीक है, जब मार्केट इस रेंज के अंदर आ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट करने में जा क्या रहा है, क्योंकि आपके पास ना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। अगर आप पूरा 1% भी नहीं लगाना चाहते तो 0.5% कुछ तो इन्वेस्ट करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से आप वापिस ऊपर की तरफ चल देता है तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ से भी ऐड करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप ये वाले मेंटेन के साथ करके चलिए, जो आपको मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है अपना स्टॉप लॉस लेके अपना दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देना। सिंपल सी मतलब स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि जो ये ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, हम यहाँ तक जाने की कोशिश करें, एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक तो जाए। अगर आप ये भी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। बस सिंपल सा काम है, हम इस टाइप से इसके अंदर वर्क करते हैं, जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करके एंड उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम इसमें आई थिंक 1 ईयर के आसपास लग जाएगा अगर हम इस साइकिल्स में काम करते हैं। क्यों, मार्केट जाएगा, छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, फिर स्विंग ब्रेक्स करेगा, कंसोलिडेट होगा, फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। इस टाइम से जो है मार्केट अपना बिहेवियर ले। ओके, हो सकता है ये स्पीडली भी इन चीजों को कर दे और या फिर पार्ट्स के अंदर जाए। ठीक है, हमें नहीं पता दोनों में से क्या करेगा। ठीक है, हमें तो बस ये पता है कि 15-13 का जो है प्राइस एक्शन आना है। ठीक है, अब 15 का जोड़ सीधा सीधा भी आ सकता है या फिर 15 हो सकता है कहीं टुकड़ों में टूट जाए। दैट्स इट। तो ये हमारा एक तरीके से फोरकास्टिंग वीडियो भी था पर एनालिसिस भी था। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम जो है मेनली एक सुपर ट्रेंड के अंदर ही वर्क कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म को यूज करें रिट्रेसमेंट लेवल चेक करने के लिए, कंसोलिडेशन खत्म हुआ है या नहीं उसको देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से लॉन्गर चार्ट्स के अंदर वर्क करना है तो फिर आपको उसी टाइप का पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर जो है इमीडिएटली कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अभी डाला और अभी फटाक से कुछ आ गया। ठीक है, इसके अंदर वैसा नहीं होता, पर इसमें सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है। रिटर्न तो इसमें हाई है ही, तो इसमें आपकी सेफ्टी भी ज्यादा है, प्लस इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि अभी कटा और मैं लूँ और फिर मैं करंटली वॉच करूँ। आपको एक बार एंट्री लेने के लिए मंथ में एक बार चार्ट देखने की जरूरत है, अपने पोर्टफोलियो को चेक करने की जरूरत है। डेली आपको इसके अंदर कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इवन डे वीक में आपने एक बार देख लिया कि क्या कंडीशन है, मंथ में एक बार चार्ट्स को एनालाइज कर लिया, मैं अपनी पोजीशंस को क्या रखूँ, दैट्स इट। आपको इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा अपना दिमाग या माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो अगर आप इस टाइप से इन्वेस्टमेंट का अगर वर्क करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और हम मिलके देखते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर नीड्स। क्योंकि ट्रेडिंग आइडियाज इस बेस पे नहीं दिए जाते कि एक अच्छा चार्ट है। ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज उसी बेस पे दिए जाते हैं कि सामने वाले की नीड क्या है। ठीक है, आपको पैसा 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, या आप एक रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 15-20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी कैपिटल देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए फंड लेना है या अपनी रिटायरमेंट के लिए, या आप जनरली सिर्फ डे टू डे बेसिस पे अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं। मतलब जैसी आपकी नीड होगी
उसी के बेसिस पे जो है आप स्ट्रेटेजी पुट करेंगे, ठीक है? उसी के बेसिस पे उतनी ही आपको एक रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल से भी वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे लिंक्स में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एनीवे आप ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एक एंजॉय करने की प्रोसेस ही है कि प्राइस किस तरीके से नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। इस काइंड ऑफ फील की कुछ हमारे पास पावर है चीजों को जज करने की, ठीक है? और उसमें एंटरटेनमेंट छुपा होता है। एनीवे हम फिर से आपको किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कमेंट्स में। और अगेन ये एक बियरिश चार्ट है, हम सिर्फ एक चैनल इसके अंदर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट, सी यू अगेन।